अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन बकरा ईद की आमद है। तो आज की जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगा वो है कोफ्तों की, और कोफ्ते भी ऐसे कि जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल के, और ये मैं मटन में बनाऊँगा। ये नाज़रीन मटन के कोफ्ते बनाना बहुत आसान और खाने में उससे भी लजीज़। इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो नए आने वाले व्यूवर्स से मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए नाज़रीन आपको बताते हैं कि कोफ्ते रेस्टोरेंट स्टाइल के हम कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो नाज़रीन ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं सारी चीज़ें हम कोफ्तों में डालेंगे। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ भी कुछ नमक मिर्च मसाले हैं और इस साइड पे भी। तो नाज़रीन ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इससे हम कोफ्तों का मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने मटन का कीमा विद फैट जो है लिया। इसमें तकरीबन 20% फ़ैट है और 80% कीमा है। और इसके साथ ये 1 किलो इसका वज़न है नाज़रीन, और 5 से 6 अदद जो है भुना हुआ बेसन। ये नाज़रीन मैंने पेस्ट बनाई है, इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और तकरीबन धनिया जो है पिसा, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, ये 2 टेबल स्पून है। ये अदरक लहसुन पेस्ट नाज़रीन ये तकरीबन मेरे पास जो है 5 से 6 टेबल स्पून है। इसमें से आधी मैं डालूँगा कोफ्ता बनाने में और आधी ग्रेवी बनाने में। और जो नाज़रीन कोफ्ता कीमा में मसाले शामिल करूँगा उसमें 1 टीस्पून नमक, ज़ीरा बारीक दुरदरा सा पिसा हुआ ये 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून बादाम का पाउडर, 1 टीस्पून कैशनट पाउडर जो काजू का पाउडर, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये नाज़रीन मैं डालूँगा कीमे में और इससे मैं मसाला सारा तैयार कर लूँगा। सबसे पहले हम मसाला तैयार करते हैं। और साथ नाज़रीन जो ग्रेवी बनाने के लिए मैं आपको मसाले बता दूँ, कुकिंग ऑयल नाज़रीन 1 कप लिया है। अभी मैं हल्की आंच में चूल्हा जो है ऑन कर दूँगा ताकि कुकिंग ऑयल मेरा गर्म हो जाए। साथ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 2 टमाटर बारीक कटे हुए दरमियाने साइज़ के, दही 1 कप, नमक और मिर्च नाज़रीन आप अपना हस्बे ज़रूरत लें। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून बादाम का पाउडर, 1 टेबलस्पून काजू पाउडर, और नारियल नाज़रीन बारीक कटा हुआ ये भी 1 टेबलस्पून है, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो आइए नाज़रीन अभी जो है बनाते हैं कोफ्तों का मसाला जिसको हम मिक्स करेंगे अभी। जी नाज़रीन एक खुले बर्तन में जो है मैं कीमा डाल लूँगा। कीमा नाज़रीन अच्छे से खुश्क होना चाहिए। अगर आपने कीमा धो के पकाना है, कोफ्ते बनाने हैं, तो आप कीमे को 5-6 घंटे के लिए किसी जाली या मलमल में रख दें ताकि पानी निचड़ जाए। अभी मैं इसमें शामिल करूँगा हरी मिर्च, धनिया और प्याज की जो मैंने पेस्ट बनाई है ये, इसको अच्छे से पहले मिक्स करता हूँ। ये नाज़रीन वो पेस्ट हमने शामिल कर ली है, इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है हरी मिर्च, धनिए की और प्याज की। उसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट जो है ये मैं 2 टेबलस्पून शामिल कर ली है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। जी नाज़रीन अदरक लहसुन की जो पेस्ट है ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी इसमें बाकी मसाला जात जो है सारे वो मैं शामिल कर लेता हूँ और इनको भी अच्छे से जो है जिस तरह आटा गूंथते हैं मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगा। जी नाज़रीन तो बाकी जो पाउडर मसाले हैं ये भी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिए हैं। और इसमें मैं भुना हुआ बेसन जो है ये शामिल कर लेता हूँ और 1 अदद अंडा नाज़रीन बड़े साइज़ का ये भी इसमें मैं तोड़ लेता हूँ साथ। और इसको भी अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर लेता हूँ। जी नाज़रीन तो मटन कीमे में मैंने अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं और अभी जो है मैं ग्रेवी तैयार करूँगा। इसको थोड़ा रखते हैं साइड पे ताकि थोड़ा सेट हो जाए मसाले जो हैं मटन के कीमे के अंदर।
जी नाज़रीन, तो जो ऑयल मैंने डाला था अभी मैं चेक करता हूँ गर्म हुआ कि नहीं हुआ। हल्की आंच पर था, मैंने आंच थोड़ी मीडियम लो पे कर दी है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अभी आंच को जो है मैं करूँगा नाज़रीन मीडियम हाई पे, और प्याज में शामिल कर दूँगा। और प्याज को नाज़रीन मैं अच्छे से ब्राउन करूँगा कि अच्छे से ब्राउन हो जाए प्याज सारा। जी नाज़रीन, तो प्याज जो है हमारा बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें मैं अदरक और लहसुन की पेस्ट शामिल कर लेता हूँ। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेता हूँ। इसकी कच्चापन होने तक मैं इसको पकाऊंगा अदरक और लहसुन को। जी नाज़रीन, तो अदरक और लहसुन कच्चापन ख़त्म हो गया और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अभी मैं बारीक कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर लेता हूँ। और टमाटर जाने से थोड़ा टेम्परेचर जो है इसका कम हो गया। मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लूँगा और अच्छे से टमाटर को भी भून लूँगा। जी नाज़रीन, तो प्याज भी हमारा अच्छे से ब्राउन होने के बाद लहसुन भी फिर अच्छे से पक गया। अभी टमाटर भी सॉफ्ट हो गया। अभी इसमें मैं बाकी मसाला जार सारे पाउडर मसाले शामिल कर लेता हूँ। और साथ ही इसमें मैं कोई 1 से 2 टेबल स्पून जो है पानी के वो इसमें शामिल करूँगा। और इसको जो पाउडर मसाले हैं इनको अच्छे से मैं भून लूँगा। अगर बीच में ज़रूरत पड़ी भूनने में मैं 1-2 टेबल स्पून पानी को और शामिल करूँगा। जी नाज़रीन, तो मसाला भूनने के बाद जो है खुशबुएं बहुत प्यारी आ रही हैं। घर के कोने कोने से खुशबू आ रही हैं। अभी मैं फेंटी हुई दही जो है आधा कप पहले इसमें शामिल करता हूँ। और इसको अच्छे से जो है मैं मिक्स कर लेता हूँ ग्रेवी के साथ। और साथ ही नाज़रीन मैं जो आधा कप दही था बचा था वो भी इसमें शामिल कर देता हूँ। उसको अच्छे से पकाता हूँ ग्रेवी को। अभी नाज़रीन जब तक ग्रेवी जो है तरी नहीं छोड़ती तब तक मैं इसको दही डालने के बाद अभी पकाऊंगा। जी तो नाज़रीन, खुशबू भरी ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है। तरी छोड़ दी है तड़के ने। और अभी इसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल कर लेता हूँ कि इतना पानी डालें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए और हमारे जो कोफ्ते हैं वो भी गल जाएं अच्छे से। तो नाज़रीन पानी डालने के बाद जो है मैं इसका जो ढक्कन है कढ़ाई का ऊपर रख दूँगा और अब मैं कोफ्ते बना दूँगा साथ। जी नाज़रीन, तो अभी जब तक जो है जो ग्रेवी थोड़ी मेरी पकती है 5 मिनट तक, तो मैं कोफ्ते बना लेता हूँ। और आप अगर पानी लगाना चाहें हाथों को पानी लगा लें, मैंने घी लगा लिया है। तो कोफ्ते का साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जिस साइज़ का भी आपको कोफ्ता बनाना है। और देखना अपने कोफ्ते में क्रैक कोई ना हो, तो कोफ्ता हमारा टूट जाएगा। तो नाज़रीन एक कोफ्ता हमने बना लिया है। इसी तरह हम 7 दूसरे कोफ्ते बनाते जाते हैं। जी नाज़रीन, तो कोफ्ते हमारे बिल्कुल अपने गोल गोल बना लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो साइज़ आपको चाहिए। और अभी हम इसको शिफ्ट करते हैं कढ़ाई में। तो अभी नाज़रीन इसको हम शिफ्ट करते हैं कढ़ाई में। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। और अगर आपने इस लेवल पे फ्लेम जो है लो रखा हुआ था, अब उसको थोड़ा सा मीडियम हाई पे कर दें, क्योंकि कोफ्ते जाने के बाद इस टेम्परेचर कम हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो कोफ्ते मैंने ग्रेवी में शामिल कर दिए हैं। और इस लेवल पे चम्मच बिल्कुल इसमें लगाना हमने कोफ्तों में, क्योंकि हम बगैर फ्राई किए हुए कोफ्ते इसलिए डाल रहे हैं कि जो मटन का एक फ्लेवर है वो ग्रेवी के अंदर भी आ जाए। अभी हम इसको ऊपर से ढाँप देंगे और कोई 10 मिनट के लिए 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैं मीडियम हाई पे इसी तरह पकाऊंगा। अगर इसमें आपका दिल कर रहा है हिलाने को, तो आपका अगर पतीला या देज की 2 हैंडल वाली इसको पकड़ के आप इस तरह शेक कर सकते हैं। चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना इस लेवल पे आपने। जी नाज़रीन, तो 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम कोफ्ते चेक करते हैं। माशाल्लाह जी खुशबुएं तो बहुत ही कमाल की आ रही हैं, बिल्कुल आ नहीं जा रहा। तो आपको दिखाते हैं कोफ्ते। देखिए नाज़रीन, इसको ना हिलाने की वजह से हमारे कोफ्ते एक तो टूटे भी नहीं हैं माशाल्लाह। देखें
अभी उनको और जो है कोई 10 से 15 मिनट और पकाते हैं ताकि अच्छे से गल जाए। जी नाज़रीन, जब मैंने कोफ्ते शामिल किए थे ग्रेवी में, उसके बाद मैंने कोई 15 मिनट के लिए इसे और पकाया और तरी छोड़ दी है, ऑयल छोड़ दिया अभी कोफ्तों ने। कोफ्तों के साथ अभी इसमें मैं धनिया जो है उसकी गार्निश करता हूँ और फिर इसको 1 मिनट का दम दे के चूल्हा बंद करता हूँ, इसे डिश आउट करता हूँ, आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कोफ्ते कैसे बने। जी नाज़रीन, तो हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी टू सर्व हैं। माशाल्लाह बहुत ही कमाल के बने हैं और अभी आपको टेस्ट करके बताएंगे। जी नाज़रीन, तो देखा आपने मटन के कोफ्ते बनाना और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में कितना आसान है। आप इसको बनाएं घर में, टेस्ट करें और अपनी कमेंट्स से मुझे लाजमी आगाह करें। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि कोफ्ते का सालन कैसा बना है। बहुत टेंडर मीट है नाज़रीन, बहुत आराम से देखें और बिल्कुल कोफ्ता कढ़ाई में भी नहीं टूटा और जब इसको तोड़ना आप चाहेंगे बहुत सॉफ्ट है, ये कि बहुत सख्त हो गए। लाजवाब नाज़रीन, ये मेरी रिकमेंडेशन है, आप ईद पे लाजमी इसको बनाएं और खाएं। और इसी के साथ राहील शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा करें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।